हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 1, नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो एग्जाम्पल है ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मिला है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, वो देखिए समझिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। अभी आपको कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, आप कहेंगे नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 8th क्लास में है ना, 8th क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन था और ऐसे पहले भी आते रहे हैं 6th क्लास में, 7th क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं, उनमें से सिर्फ आपको निकालने हैं 5 नंबर। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है हो सकता है इन्होंने NCERT वालों ने समझाने के लिए बीच में ही दे दी हो कि वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज। ऑब्वियसली इसको समझाने के लिए इन्होंने लिखा था। एग्जाम्पल नंबर 2 के क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है ये कि इसको हम 2 तरीके से कर सकते। तो जो एक तरीका है वो 2 मार्क्स में आपको हो सकता है, और एक ज़्यादा मार्क्स का अगर करना चाहें तो वो एक बड़े लेंथी वे से इसका सोल्यूशन निकल सकते। तो एक बार हम जो है वो लेंथी वे कौन सा है वो उस तरीके से इसको सॉल्यूशन को करते हैं अगर ज़्यादा मार्क्स का ये आ जाता। 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स गेट करने हैं हमें 5। तो चलिए सॉल्यूशन को करते हैं, लेट अस डू। सॉल्यूशन, पहला जो नंबर हमें गेट करना है उसके लिए स्टेटमेंट होगी ये फर्स्ट, या फिर इसमें ये लिख देते हैं कि चलिए फर्स्ट ही लिख देते। फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को, जिन 2 नंबरों का हमें रैशनल नंबर निकालना है उन दोनों को प्लस करेंगे और करेंगे बाय में 2। आपको मिलता है 3/2। एक हो गया, एक रैशनल नंबर हमने निकाल। इसी तरीके से अब जो सेकंड रैशनल नंबर हमें निकालना है वो निकाल। सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। आपका टाइम बच जाएगा इसलिए मैंने ऐसे किया। तो ये आप कर सकते हैं कि 1 ले लीजिए और दूसरा नंबर 3/2 ले लीजिए, ठीक है, या फिर 3/2 आप ले लीजिए और एक नंबर 2 ले लीजिए। इन दोनों के बीच का नंबर, जैसे अभी हमने इसका निकाला है वैसे ही आपको सेकंड नंबर निकालना। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए 1 प्लस में 3/2 फिर अगेन बाय में 2। अब यहाँ पर डेनोमिनेटर 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये हो गया 2/2। अब दोनों का डेनोमिनेटर जब बराबर है तो न्यूमरेटर की एडिशन हो ही जाएगी। हमें मिलता है 5/2 डिवाइड में 2, ठीक है। तो अब ये 2 जो है इसके साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसा भी तो लिख ही सकते हैं 5/2 डिवाइड में 2, मतलब 5/2, ये 2 जो है फिर यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, कंफ्यूजन हो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। 5/4 आ गया, दूसरा निकल गया ये। इसी प्रकार से जो तीसरा है वो भी हम निकाल लें, सारे ऐसे ही निकालने होंगे, राइट। थर्ड रैशनल नंबर वो निकाल। थर्ड रैशनल नंबर में अब हम एक 1 ले लेते हैं और दूसरा 5/4 बाय में 2। फिर वही चीज ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब डेनोमिनेटर में 4 है इसलिए ऊपर नीचे 4 से मल्टी। तो ये बन गया 4/4, ये 5/4। दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो फिर जो न्यूमरेटर की एडिशन है वो हो जाए। इज दैट क्लियर? गुड। तो हमें मिलता है 9/4 बाय में 2। अब जैसे यहाँ पर किया था वैसे ही ये जो है 4 और 2 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और आपको नेक्स्ट नंबर मिलता है 9/8। ये था थर्ड। अब है फोर्थ रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अभी हम ये नंबर लेंगे और फिर वही 1, सेम प्रोसेस चलता रहे जब तक कि हमें 6 नंबर नहीं मिल जाता। बाय में 2, फिर इस बार हमें 8/8 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डेनोमिनेटर में 8। तो 8 + 9 17/8 बाय में 2 17/16, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना है, 1 प्लस में 17/16 बाय में 2 और ऊपर नीचे फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
इस बार करेंगे 16 से, क्योंकि डेनोमिनेटर में 16 है। डेनोमिनेटर बराबर होगा तभी हम न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते। तो इधर 16 है, साफ साफ जा रहा। अब इसको प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 17 प्लस 16 33 बाय 16 बाय 2, मतलब 33 बाय इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, हमें मिलेगा 32। अभी सभी जगह एक बात कॉमन आ रही है, वो ये कि जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक कम, तो हर एक में यही सीरीज चल रही है। यहाँ देखो आपको मिला है 5/4, इधर आपको मिला है 9/8, जो 9 है वो 8 से एक ज्यादा है, और इधर मिला है 17/16 जिसमें जो ये वाला डेनोमिनेटर जो है इससे एक कम है, और इसी तरीके से 32 33 से एक कम है। तो नेक्स्ट नंबर भी ऐसे ही आना चाहिए, पैटर्न सेम बनना चाहिए अगर आप एक ही तरीके से इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको जो है ना थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा ताकि स्पेस बन जाए। अब जो है 6th जो नंबर है हमें वो निकाल, 6th रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ये थोड़ा लेंथी वे हो गया, तो अगर ज्यादा मार्क्स का है तो इसको आप ऐसे ही कीजिए, बाय में 2। अब नीचे हमें बनाना है 32, तो ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। डेनोमिनेटर दोनों के बराबर है तो फिर न्यूमरेटर की एडिशन भी हो जाए। 32 और 33 होता है 65, 65/32, 65/32 बाय में 2, तो हमें मिलता है 65/32 की बजाय 64 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने समझा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या डेनोमिनेटर एक कम है न्यूमरेटर से। ठीक है, तो ये जो 6 हमने निकाले ये हुए आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये तो था हमारा एक तरीका जो कि लेंथ। अब दूसरा तरीका जो कि छोटा है कम मार्क्स के लिए, तो ये सारा का सारा फिर हमें करना होगा। ये हो गया। इसके बाद हमें करना है, ये वाला भी डिलीट कर देते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में निकालने हैं, तो शॉर्ट वे जो होगा उसमें हमें 1 लिखना है और 2 लिखना है। डेनोमिनेटर में इसके 1 है, डेनोमिनेटर में इसके 1 है, बीच में लगा दिया कोमा। अब हमें इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से इसको, अब कई बार टीचर कह देते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा जो काम थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। पीछे सिर्फ 0 ही लगानी पड़ती है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। क्यों अपना काम बढ़ाए जब हम स्मार्टली तरीके से उसको कम एफर्ट से कर सकते हैं, राइट। 10/10 एंड 20/10 हो गया। अब इन दोनों के बीच में 10 और, क्योंकि दोनों के डेनोमिनेटर तो सेम हो गए, और 10 और 20 के बीच में गैप है वो ज़्यादा होगा। मतलब पहले 1 और 2 था तो दोनों के बीच में कोई गैप नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जो है 10 और 20 के बीच में इतना गैप तो हो गया कि 6 नंबर तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, 11/10, 12/10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट लिख करके इसका आंसर है उसको नक्की करते हैं, मतलब फिनिश कर। ठीक है, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर, कौन कौन से हो जाएंगे लिखें। अगर हम 10 के बाद 11 लिख दे, 11/10 याद रहे ना, आप ये नंबर लिखेंगे और ना ही आपको ये नंबर लिखना है। 11/10 हो गया, 12/10 हो गया, 10 हो गया, 14/10 हो गया, 15/10 हो गया, और इसी तरह से आप और भी नंबर लिख सकते हैं वैसे तो। और ये 16/10 हो गया, 17/10, 18/10, 19/10। और अगर ज़्यादा नंबर पूछ रखे हों तो आप ये गैप बढ़ा सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 10/10 की बजाय 100/100 कर देंगे, तो इनके बीच में गैप है काफ़ी ज़्यादा बढ़, तो चाहे आप 20, 30, 40, 100 और 200 के बीच में बहुत ज़्यादा नंबर्स लाई करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा। कितना होगा, 101 से लेकर के 199 तक, मतलब 99 नंबर्स इसके बीच में लाई करते हैं। Am I right? तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर्स इसमें निकाल सकते हैं। 1000/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और भी ज़्यादा गैप बढ़ जाएगा, आप आसानी से कर देंगे। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आंसर नंबर हमारा हो गया ये, और उसके अंदर भी आप इसी तरीके से जो पहला पार्ट हमने किया उसके अंदर भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, या फिर उसमें हमने इस तरीके के ब्रैकेट का इस्तेमाल करके और आंसर लिख देते हैं, तो वो भी आपका ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की, और आपकी जो क्वेरी है, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अराउंड वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन 9th क्लास के लिए। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।